दर्शकों, आज हम झांगड़ एनक्लेव बेवर्ली पार्क में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं रवि ग्रुप ने बनाया है। ये काम जो शुरू है, काफी वक्त हो गया इस काम को इसी तरह अधूरा पड़ा हुआ है। यहाँ के रहने वालों को परेशानियां झेलने पड़ती है। देखा गेट बंद है, ये आ जा नहीं सकते, गाड़ियां निकाल नहीं सकते। बिल्डर जो है अपनी मनमानी के चलते इसको अधूरा काम उसने छोड़ रखा है। हमारे बीच प्रभाग 13 के कर्मठ नगर सेवक संजय थेराडे जी हैं और इस जगह पे वो धरने पे बैठने वाले थे। आयुक्त ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपके जितने भी मुद्दे हैं सब पे अमल किया जाएगा। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद शर्मा जी, सबसे पहले मैं दबंग खबरें को धन्यवाद देता हूँ कि विषय पे उन्होंने ध्यान दिया तो हमारे पास आए। जब धरना करने की कोई बात नहीं चल रही थी, फिलहाल तो सिर्फ नगर पालिका से हम लोग बातचीत चल रहे थे कि जैसे दो बड़े बड़े इशू थे हमारे। ये परिसर में ये सीसी रोड का काम काफ़ी महीनों से चल रहा था, बाद में बीच में बंद हुआ। उसके बाद में हमने कुछ मई 2022 में हमने एक आंदोलन का इशारा दिया था। उसके बाद में काम चालू भी हुआ था, उसके बाद वापस बंद हुआ। मतलब ये मतलब करीब काफ़ी 1-2 साल से ऐसे ही चल रहा है। काम पूरी तरह चालू भी नहीं हो रहा है और कंप्लीट भी नहीं हो रहा है। इसलिए हमने कमिश्नर साहब से बात की थी, एक बार आके इधर विजिट करें। विजिट करने से क्या होगा, क्योंकि वैसे हम लोग देखिए ये परिसर आप देखें, जब नज़र घुमाएंगे ना, ये परिसर बहुत गंदा परिसर हो गया है। मतलब एक तो रास्ता है, उसका तकलीफ है, बाजू में प्लॉट है अनंता का प्लॉट के बाजू में जो एसपीएल के पाइप पड़े हैं, उसका क्या होता है कि बहुत सारे मतलब ऐसे घर लेने वाले आदमी लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसे होते हैं, दारू पीने वाले वहाँ बैठते रात को। उसके बाद में वो गंदगी की वजह से, झाड़ी बीड़ी की वजह से सांप भी आते प्लॉट में, सोसाइटी में। उन्होंने कंप्लेंट की थी। ये प्लॉट के लिए करीब 4 साल से मतलब फॉलोअप हो रहा है कि साफ़ सफाई करके जाए, तो उल्टा एसपीएल के पाइप गिर गए उधर, गंदगी बढ़ गई और रास्ते का। ये 2 ज्वलंत इशू जिसके लिए हमने आंदोलन की बात की थी, कमिश्नर से बात की थी। तो कई जगह कमिश्नर ने देर से सही लेकिन ध्यान दिया। यहाँ उन्होंने अपनी टीम को भेजा बातचीत करने के लिए। जैसे उसमें हमारी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें कमिश्नर साहब ने पानपटे साहब को, वाकुड़े साहब को, यतीन है, बाद में नानेगांवकर जी और बहुत सारे अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की और दोनों के बारे में चर्चा करके उन्होंने मुझे पत्र भी दिया था कि आप आंदोलन मत करो, इस पर हम ध्यान दे रहे करके। तो पत्र भी मेरे पास है अभी है। तो हमने फिर हमारे जो वरिष्ठ भाजपा नेता है नरेंद्र मेहता जी, इनसे बातचीत की। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तुमको अगर आश्वासन मिल गया है तो आंदोलन मत करो करके। अगर ये रास्ते के लिए हमको बोला गया कि 7 दिन के अंदर काम शुरू करेंगे, रवि बिल्डर के थ्रू 7 दिन में काम शुरू होगा। तो 7 दिन तक हम लोग वेट कर रहे हैं। 7 दिन में अगर काम शुरू नहीं हुआ तो शायद 7-8 दिन के बाद में वापस आंदोलन करेंगे रास्ते के लिए। प्रभाग नंबर 13 में आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी कुछ करते हैं, मैंने जहाँ तक देखा है पिछले 5 वर्षों में। लेकिन कई सालों से प्रयत्न कर रहे हैं, फिर इस काम के लिए इतनी देरी क्यों? अभी देरी क्यों? एक तो 2 साल से कोरोना था, इसकी वजह से देरी हो गई, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद में भी अगर देरी होती थी, उसके लिए महानगर पालिका जिम्मेदार है, जिसके पीछे में पड़ा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। रुकना चाहता हूँ, सत्ता आपकी है, भाजपा की सत्ता है महानगर पालिका में, फिर भी इन कामों में देरी क्यों? हमारी सत्ता थी तभी से फॉलोअप चल रहा था। मेरा पत्र व्यवहार भी किया हुआ है, करीब 4 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। सत्ता होने के बावजूद भी सिर्फ आश्वासन दे रहे थे। लेकिन अभी चलो देर से हुई, अभी शुरुआत तो हो गई काम की। हमने और भी दो विषय लिए थे। एक तो टर्फ का विषय था। यहाँ के परिसर में वार्ड नंबर 13 में करीब 6 से 7 टर्फ है। और टर्फ की वजह से क्या होता है, खेल कूद के लिए या ऐसे के लिए हमको कुछ तकलीफ नहीं है, वो तो होना भी चाहिए। लेकिन उसका जो टाइमिंग है टर्फ का, वो रात को 10 बजे के बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि 10 बजे के बाद में करीब 2-2:30 बजे तक टर्फ पे खेल चलते रहता है और सोसाइटी को काफ़ी परेशानी होती रहती है। कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की कि आप टर्फ के ऊपर कोई कार्रवाई ना करें, सिर्फ उनका टाइमिंग जो है वो 10 बजे तक उसको लिमिट दे। 10 बजे के बाद में अगर होगा तो कार्रवाई की जाएगी। आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि टर्फ पे ऊपर कार्रवाई ना हो? क्योंकि ये जितने भी मीरा भाईंदर में टर्फ चल रहे हैं सारे अवैध तरीके से चल रहे हैं। महानगर पालिका करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं ये राजस्व को, तो क्या कहेंगे आप? अगर अनधिकृत टर्फ है तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। ये महानगर पालिका को देखना है कि जैसे सीवेज लाइन का इशू था, काफ़ी सोसाइटी ऐसे करीब 60-70% सोसाइटी ऐसे है ना जिनको सीवेज का कनेक्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि मेन जो लाइन है उसका एसपीएमएल का जो लाइन है वो पूरा चौकअप है, वो क्लियर नहीं हुआ अभी तक। हमने एसपीएमएल से बात की, नगर पालिका से बात की। एसपीएमएल वाले बोलते हैं कि कुछ हमारा बकाया बाकी है, वहाँ से कुछ पैसा आना बाकी है, इसलिए हम लोग बाद में काम करेंगे। ऐसा 2 दिन पहले जो मीटिंग हुआ तो वाकुड़े साहब बोले थे कि उनको कुछ पैसा दिया गया है तो अभी काम शुरू होना चाहिए। तो वो भी उन्होंने बोला कि हमने जल्दी जल्दी उसका काम शुरू कर देंगे। हमारे बीच कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे भी जानते क्या कहना चाहेंगे। ये कम से कम 2 साल से ये काम चालू है और ये कम से कम बिल्डिंग है, गेट में कम से कम 7-8 महीना हो चुका है,
फिर इधर हम लोग को फ्लश में पानी टैंकर का आता है, तो टैंकर भी इसके अंदर जा नहीं सकता है। फ्लश के लिए पानी भी कम है और प्लस महानगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका का पानी भी कम आता है। तो फ्लश के लिए पानी हम लोग को बहुत ज़रूरी गिरता है। जब भी हम टैंकर मंगा रहा था, आज टैंकर भी नहीं आ सकते। आज कम से कम 6-7-8 महीना हो गया। बहुत सारी तकलीफ है। जैसे ये हम लोगों का इस तरीके से अगर आप देखा जाए तो ये रोड भी नहीं इन लोगों ने बनाया, 2-3 साल से ये ऐसे ही है। पहले भी यहाँ पे बहुत लोग आके गए हैं, पर उन लोगों ने किसी ने भी ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कमिश्नर साहब भी आके गए हैं, पर आई थिंक सो उनके भी आने पर अभी कोई कार्रवाई नहीं। जस्ट साफ़ सफाई किया है इन लोगों ने जस्ट प्रेजेंट में। वहाँ का जो यहाँ पे जो पाइपलाइंस वगैरह सब है ऐसी रखी हुई है जो बंगार के तौर पे। द प्रॉब्लम इज़ डेवलप होने के लिए इधर काफ़ी टाइम खींचा है इन लोग ने। अभी 2 बात हो गया इधर। एक तो हमारा जो लीडर जो थे मिस्टर नरेंद्र मेहता, जिन्होंने बहुत काम किया है इधर, वो इज़ नॉट इन द रेस नाउ, इज़ आउट ऑफ हिज सीट। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमको। अगर आज वो होता मिस्टर नरेंद्र मेहता अलॉन्ग विथ मिस्टर थराडे, तो ये जो डेवलपमेंट का जो स्पीड है ना, वो काफ़ी आगे तक चला है। मीरा भाईंदर में 2 विधायक हैं, एक गीता जैन जी हैं, एक प्रताप सरनाइक हैं, तो कभी आपने उनसे कॉन्सर्न नहीं किया? नंबर वन मैं सरनाइक साहब के सामने उनके बारे में बोलता हूँ। वो आज तक कभी मेरा रोड में मेरे को देखा नहीं मैंने। हमने तो 5 साल में साहब कभी इधर देखा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बीजेपी के नगर सेवक मेहता जी, इनका ही राउंड होता है। ये जो हमारा जो भी काम हुआ है, पाइपलाइन का, गटर का काम, ये रोड का काम, ये रोड का भी काम, यहाँ पे हम तक जाके उपोषण के लिए बैठने वाले थे, तब 22 मई को काम शुरू किया गया। वो भी मेहता जी ने फॉलोअप किया, थराड़ी जी ने कंटिन्यू फॉलोअप रखा, तब ये काम हुआ। ये रोड का पाइप जो सीवरेज का लाइन था, यहाँ पे हमको कितनी तकलीफ होती थी हम लोगों को मालूम है, क्योंकि सब संडास वहाँ पे कंपाउंड में आता था हमारे। तब हमने मेहता जी से कंप्लेंट करी तो मेहता जी ने तुरंत 3 महीने में हमारा काम करवाया। आज तक कोई भी पार्टी का यहाँ पे नगर सेवक बोलो या कोई भी नेता यहाँ पे फिरते हुए नहीं दिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप संजय थेराडे के समर्थक हैं इसीलिए कह रहे हैं? नहीं, ये समर्थक की कोई बात नहीं, हमारी तकलीफें हम सुना रहे हैं आपको। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई है, लेकिन जिस तरीके से शहर में वॉक विद कमिश्नर जो मुहिम चलाई है मनपा आयुक्त ने, वो काफ़ी सराहनीय है। मैडम ने यहाँ पे प्रकाश डाला है कि कमिश्नर साहब भी यहाँ पे आए थे, मनपा आयुक्त आए थे, लेकिन कुछ यहाँ पे हुआ नहीं। ये काम उनके अधिकारियों का है। मनपा आयुक्त ने जरूर दिशा निर्देश दिए होंगे, लेकिन काम ये अधिकारियों का है। अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जो है मनपा आयुक्त को भुगतना पड़ता है। मेहता जी जो है यहाँ पे अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन वो सीट पे नहीं हैं, और सीट पे नहीं होने की वजह से भी भाई साहब ने इन्होंने प्रकाश डाला है, नहीं होने की वजह से इन्हें दिक्कतें झेलने पड़ रही है। तो यहाँ पर मीरा भाईंदर में 2 विधायक हैं, तो क्या प्रकाश डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे सभी के बारे में? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप क्रिटिसाइज़ कीजिए, काम के बारे में बताइए हमें। नहीं, मीरा भाईंदर शहर में आप देखेंगे तो नरेंद्र मेहता जी एक मीरा भाईंदर के नेता है। पर्टिकुलर मेरे वार्ड के लिए मैं उनको सीमित नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने देखा है ना, खास करके उनकी मेहरबानी इस वार्ड पर ज़्यादा ही है। मेरे इस 140 ओला माझी वार्ड में, भले वो आमदार उधर 145 के थे, लेकिन उधर भी काम किया ही था उन्होंने, इधर भी काम किया था उन्होंने। लेकिन मैं देखा हूँ कि जैसे वो अभी प्रशासन में उनके पद नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं।